दोस्तों, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग वर्सेस स्मार्ट मनी ट्रेडिंग, आज का ये टॉपिक आपकी आंखें खोलने वाला है। हाँ दोस्तों, आप लोग अभी तक जिन भी मेथड्स का यूज़ कर रहे थे प्राइस एक्शन में, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस या बहुत सारी टाइप की कैंडल्स या चार्ट पैटर्न्स जिनमें आपको बताया जाता है कि यहाँ पे एंट्री लो, एग्जिट लो। दोस्तों, अगर आपके इन्हीं तरीक़ों से अगर आपको प्रॉफिट होना होता ना तो अब तक हो चुका होता। लोग बार बार कहेंगे कि स्ट्रैटेजी में कमी नहीं है, आपकी साइकोलॉजी का इशू है। भाई, अगर इतने लॉस ले लोगे तो साइकोलॉजी कहाँ से अच्छी होगी? साइकोलॉजी तो अच्छी होगी ना जब प्रॉफिट्स वगैरह हो रहे होंगे। स्ट्रैटेजी क्या होती है? सिस्टम से निकल के आती है। सिस्टम ही गलत है। अगर आपको ट्रैप करने के लिए सिस्टम बनाया गया है तो आप उस सिस्टम को फॉलो करके उसकी घिसी पिटी स्ट्रैटेजीज को यूज़ करके प्रॉफिट नहीं कर सकते। यह आपको अब समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, दुनिया का सबसे पुराना और रिलायबल ट्रेडिंग सिस्टम प्राइस एक्शन, आखिर ये क्यों अब रिटेलर्स को इतना ट्रैप कर रहा है? जो तरीके पहले काम करते थे, जैसे कि आपने नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के देखा, ट्रेंड लाइंस बनाई, इंडिकेटर्स का यूज़ किया या फिर कैंडलस्टिक को, चार्ट पैटर्न्स को पढ़ के एंट्री एग्जिट एग्जैक्टली उन्हीं की तरह प्लान किया, क्यों अब ऐसा होता है कि बार बार आपके एंट्रीज और एग्जिट गलत हो रहे हैं? लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव तो करता है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस खाने के बाद, भाई डायरेक्शन तो सही पकड़ लिया है लेकिन स्टॉप लॉस हिट पे हिट हुए जा रहे हैं, साइकोलॉजी ख़राब होती जा रही है। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें, स्ट्रैटेजी गलत है, सिस्टम गलत है, या फिर पता नहीं हम ही गलत हैं। तो दोस्तों, इस स्लाइड में समझते हैं कि क्यों प्राइस एक्शन पैटर्न्स अब फेल हो रहे हैं। गाइस, एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि प्राइस एक्शन को डेवलप क्यों किया गया था, ताकि हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स जिनके पास में कैपिटल बहुत कम है, जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, वो भी चार्ट को अच्छे से एनालाइज कर सकें और आने वाले मूव को प्रेडिक्ट कर सकें। गाइस, इसीलिए चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक्स, है ना, और सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसी सिंपल स्ट्रेटजीज को बनाया गया कि गाइस सपोर्ट पे आए तो बाय करो, रेजिस्टेंस पे आए तो सेल करो, रीटेस्ट हो तो फिर से बाय करो, नहीं हो तो एसएल खा के निकल जाओ। गाइस, इन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स ने हम सभी का पैसा दबा के रखा है। अब ये कैसे करते हैं, ऐसा बताता हूँ। गाइस, इन लोगों को बहुत बड़ी कैपिटल को एक साथ एक ही ट्रेड में एग्जीक्यूट करना होता है। हम लोग तो 10, 20, 50, 100 लोड ले लेते हैं, लेकिन ये लोग मतलब लाखों की क्वांटिटीज़ को एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट करते हैं। और उसके लिए अगर ये लोग बाई करना चाह रहे हैं गाइस, उनको एट द सेम टाइम पे उतनी ही अमाउंट के सेलर्स भी चाहिए। तो अगर उन्हें बाई करना है तो सेम टाइम पर बड़ी क्वांटिटी के अंदर सेलर्स भी चाहिए हैं। ट्रेडिंग इज़ अ जीरो सम गेम। तो अगर इन्हें उतनी ही क्वांटिटी में सेलर्स चाहिए हैं तो वो कहाँ से लाएंगे? मार्केट में तो ऐसा प्राइस एक्शन है ही नहीं कि इस वक्त को सेल करें। तो गाइज, ये लोग क्या करेंगे, आपको जो जो पैटर्न सिखाए गए हैं, जो पहले काम कर रहे थे, अगर सपोर्ट पे आता है तो पहले ये यहाँ पे मार्केट था, कल को जब यहाँ आएगा तो काम करेगा। अब क्या होगा पता है? अब अगर इसी सपोर्ट पे मार्केट फिर से आया ना और आपने बाय ऑर्डर लगाया और हल्का सा ऊपर गया ना, ये आपका एसएल हिट करेगा और फिर ऊपर जाएगा। एसएल हिट करने से क्या हुआ? आप थे यहाँ, बायर थे, बायर्स के एसएल सेलर्स की फॉर्म में होते हैं और आपकी तरह लाखों मतलब एसएल यहाँ पड़े हुए हैं, और उसकी वजह से उनके जो बड़े ऑर्डर्स थे ना वो उनको सेलर्स की फॉर्म में मिल गए यहाँ पे। एंड फाइनली इस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट में बड़े प्लेयर्स को, बिग प्लेयर्स को सारे ऑर्डर्स भरने के बाद वो अपना रियल मुंह दिखाते हैं। गाइस, आपको जो जो भी सिखाया गया है अब तक, वो सब कुछ आपको ट्रैप करने के लिए है। इसीलिए मैंने लिखा था कि प्राइस एक्शन मीन्स रिटेलर्स ट्रैप। अब वो आपकी हेल्प नहीं करेगा, लेकिन अगर आप ये समझ गए कि प्राइस एक्शन वो नहीं है जो आपको दिखाया जा रहा है, प्राइस एक्शन बल्कि वो है जो आप देख नहीं पा रहे हैं, या फिर जो पिक्चर क्लियर ही नहीं है आपको अभी तक। अगर वो लोग आपके एसएल को हिट करना चाह रहे हैं तो क्या आप लोग उनके एसएल को हिट होने के बाद एक रियल मूव सेट होने के बाद आप बाय या सेल नहीं कर सकते? क्या आप उनके साथ मार्केट में एंटर नहीं कर सकते? क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है? हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं होगी, लेकिन हम लोग कुछ ऐसे तरीके, ऐसे ट्रेडिंग सिस्टम है जैसे कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, उनकी हेल्प से हम लोग इन पैटर्न्स को ट्रेड करने के बजाय कुछ एल्गोरिदम बेस्ड एंट्रीज को ट्रेड करके हम लोग मार्केट में प्रॉफिट कमा सकते हैं, एटलीस्ट सस्टेन तो कर सकते हैं। लोग लाइव चार्ट एग्जांपल्स के थ्रू भी समझेंगे कि कैसे प्राइस एक्शन ट्रैप होता है रियल चार्ट्स पे। बट उससे पहले ये स्लाइड, इसमें क्या लिखा है मैंने कि ये इंस्टीट्यूशनल प्लेयर ये कहता है कि ये सब कुछ सीख लो। ये इंस्टीट्यूशनल प्लेयर बोलता है कि ये सब कुछ, ये चार्ट पैटर्न्स, ये कैंडलस्टिक, ये सब कुछ सीख लो, रोज पैसा बनेगा, ठीक है। बट बिहाइंड द सीन
बिहाइंड द सीन जो आप नहीं सुन पा रहे हैं, जो आप नहीं देख पा रहे हैं, वो ये है कि पैसा तुम्हारा नहीं मेरा बनेगा, इस आदमी का बनेगा, अकेले इस आदमी का बनेगा, हर बार बनेगा। इसने क्या बोला आप लोगों से, हैमर पे बाय करो, एंगल्फिंग पे बाय करो, है ना, ड्रैगन फ्लाई डोजी, प्रेसिंग पैटर्न, ये सब दिख रहा है आपको। डबल बॉटम पे यहाँ टू ब्रेकआउट आएगा तो बाय करना, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, बुलिश चैनल, बुल फ्लैग। गाइस इतने चार्ट पैटर्न, इतनी कैंडलस्टिक नेम्स, मतलब याद करते करते दिमाग का भटूरा बन चुका है। लेकिन ये आदमी नहीं रुक रहा है, ये तो रुक भी जाए, लेकिन तुम लोग नहीं रुक रहे हो। जो भी पैटर्न नया आ रहा है, पता नहीं क्या क्या नाम के, शूटिंग स्टार, इवनिंग, मॉर्निंग, सारी लग रही है, मतलब सब पे तुम बाय सेल कर रहे हो, पर ये नहीं देख रहे हो कि ये आदमी क्यों तुम्हें पैसा कमाने देगा, क्यों वो डिस्क्लेमर चेंज नहीं हो रहा कभी यूट्यूबर्स का कि 90% ट्रेडर्स आर मेकिंग लॉसेस। वो 10% ट्रेडर्स में ये बंदा आता है और ये अकेला आदमी तुम्हारा पैसा लेके जा रहा है। क्यों तुम लोग सोचते हो कि नहीं हमारी साइकोलॉजी में इशू है यार, हम तो स्ट्रैटेजी तो सही है, हर बार सपोर्ट काम करता, देखो कल तो काम किया था पर आज नहीं किया। अरे नहीं यार, जो काम करता है उसकी एक्यूरेसी 60-70% तो होनी चाहिए, तो कोई फ्रेमवर्क ही नहीं है। तो गाइस हमें समझना होगा कि ये आदमी आपसे चाहता है कि इन सब चीज़ों को सीखो और फिर पैसा आपका नहीं इसी का बनेगा। तो अब हमें प्राइस एक्शन को ऐसे नहीं देखना जैसा ये हमें दिखाना चाह रहा है, हमें उससे उस नज़रिए से देखना है जिससे सच में पैसा बनेगा। तो मार्केट कैसे काम करता है, पहले क्या करता है, रिटेलर एक एक्सपेक्टेशन बनाता है मार्केट में कि हाँ यहाँ पर ना ब्रेकआउट हुआ है, इस जगह मेरा ब्रेकआउट हुआ है, ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ ऐसा लगा दूंगा, यहाँ एंट्री ले लूँगा, ठीक है। मार्केट क्या करेगा, यहाँ आएगा, रिटेस्ट पे आएगा, हल्का सा ऊपर दिखाएगा, थोड़ा और लोगों को बाय का मौका मिलेगा। इनके एसएल यहाँ होंगे, कुछ के यहाँ होंगे और किसी खतरनाक इंसान के तो यहाँ होंगे, बड़ा अकाउंट उसके पास, पूरा एसएल हिट हो गया, ख़त्म। लेकिन वहीं पे एसएमसी प्लेयर, गाइस मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को ट्रेड करता हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ, मैंने प्राइस एक्शन भी सीखा है और मैं प्राइस एक्शन को अपने फेवर में यूज़ करता हूँ, ना कि बिग प्लेयर्स जो दिखाना चाह रहे हैं वैसे। तो जब एक रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट होता है ना, और मुझे मेरे एसएमसी के प्री डिफाइंड लेवल जो मैंने लाइव मार्केट में बैठ के पहले से बना के रखे हैं उन पे आता है और वहाँ पे मेरी कोई अच्छी एंट्री एक्टिवेट करता है, मैं वहाँ से बाई करता हूँ और यहाँ पे मैं इतने बड़े टारगेट लेता हूँ। अब गाइस एक और ब्रेकआउट हो गया, इस ब्रेकआउट पे कौन घुसा, फिर से रिटेल ट्रेडर घुस गए, ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकआउट, यही तो सिखाया है, ब्रेकआउट ब्रेकआउट। अब इस ब्रेकआउट के बाद में क्या होगा, मार्केट आपको फिर से मौका दे रहा है, भाई फिर से बाई कर, लेकिन अरे यार हम लोगों को तो चांस ही नहीं मिला, कुछ नया आए, उन लोगों को बोला हाँ तुम यहाँ बाय कर लो, लो भाई थोड़ा और ऊपर चला गया, ठीक है भाई। अब क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, इन लोगों के भयंकर लेवल पे एसएल हिट किए। कैसे भाई, तूने यहाँ बाय किया तो कोई यहाँ घुसा होगा तो उसका एसएल यहाँ है, कोई यहाँ घुसा है तो उसका एसएल मान लो वो भी यहीं लगा के बैठा होगा, कहीं यहीं कहीं लगा के बैठा होगा। तो मार्केट ने पहले तो बोला आओ भाई तुम्हारा टीका लगाते हैं बढ़िया वाला, ठीक है, ऐसे हिट कर दिए अच्छे वाले। फिर मार्केट ने रीटेस्ट किया, यहाँ पे सेल दिखाई मार्केट ने लोगों को अच्छे से, और ये भाई अच्छे से प्रॉफिट भी दिखाया होगा लोगों को, हाँ भाई सब कर रहा है। अब ध्यान से देखना, अब मार्केट में क्या दिखा लोगों को, प्राइस एक्शन को लोग देख कैसे रहे हैं, जैसे बिग प्लेयर दिखाना चाह रहे हैं। पहले एक ट्रेंड लाइन बनी, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने तोड़ दिया भाई, लो भाई तोड़ दिया, सपोर्ट को तोड़ दिया भाई, रीटेस्ट पे आ गया। अब क्या कर रहा है, इस लेवल को भी मार्केट निकाल रहा है भाई, एक और लेवल तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, ये वाला भी तोड़ दिया। अब तो भाई पक्का सेल ही सेल है, पैसा ही पैसा बाबू भैया, हाँ भाई। तो अब एसएमसी प्लेयर क्या करेगा, उसके पास में कोई ना कोई लेवल होगा, बड़ा सा कोई पीओआई दिख रहा है, उसमें वो 1 मिनट पे जाएगा, पहले 5 मिनट पे जाएगा, फिर 1 मिनट पे जाएगा, और वहाँ पे एंट्री अगर एक्टिवेट होती है तो वो फिर प्लान करेगा इन लोगों के एसएल। क्यों भाई, जिसने यहाँ सेल किया, यहाँ सेल किया, यहाँ सेल किया, इसके लेवल के टूटने पे सेल किया, सबके एसएल ऊपर ही तो है। और ये होता है रियल मूव जो कि शार्प आता है, ये रुक के नहीं आता, ऐसे मूव आप पकड़ नहीं सकते। तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में आपको जो भी दिखाया जा रहा है वो सब कुछ एक ट्रैप है। सो गाइस अब टाइम आ गया है कि हम लोग लाइव चार्ट्स के थ्रू समझें कि प्राइस एक्शन का यूज़ करके कैसे बिग प्लेयर्स हमें ट्रैप करते हैं और हमारे एसएल खाने के बाद मार्केट में एक बड़ा मूव देते हैं। सो आज है 30 अप्रैल, हम 3-4 दिन पुराने प्राइस एक्शन ही देखते हैं, ओके। तो देखते हैं रीज, वहाँ पे एक बार पहले ये बना आपका ये वाला हैमर, इस हैमर का एसएल हिट हुआ, फिर बना आपका सेकंड हैमर, इसका एसएल हिट नहीं हुआ। यहाँ पे जो
3 ऐसी सेल कैंडल बनी ना, 1 2 3, इन सेल कैंडल्स के ऊपर एसएल पड़े होंगे। ऑब्वियस सी बात है, सोचो ना, पड़े ही होंगे। अगर किसी ने ये मूव देख लिया, वो भी इतनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स, तो एसएल कहाँ पड़े होंगे, यहाँ पड़े होंगे। तो मार्केट ने इन सबके एसएल हिट कर दिया, ठीक है। तो ये था पहला एग्जांपल, ठीक है। सेकंड मार्केट ने क्या किया, चलो यहाँ देखते हैं। मार्केट ने आपके शानदार एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ट्रेंड लाइन टूट गई, सपोर्ट टूट गया, अब क्या आएगा, सेल, ठीक है। ट्रेंड लाइन टूट गई, सपोर्ट टूट गया, फाइन। ऑलमोस्ट डबल टॉप बन गया मार्केट में ऊपर की तरफ, पहला टॉप दूसरा टॉप, ठीक है भाई। हेड एंड शोल्डर बोलते हैं क्या इसको, काइंड ऑफ ऐसे हेड, ये ऐसे काइंड ऑफ शोल्डर, ठीक है। एसएल यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, एसएल यहाँ पड़ा हुआ है, इनकी नेक लाइन है ये नेक लाइन टूट गई, यहाँ पर ट्रैप हो गए सारे के सारे, एसएल यहाँ पड़े थे। एक ही बार मार्केट ने अगले दिन ओपन होके सारे एसएल खा लिए। चलो एक ही बार में इनका काम तो हो गया, ठीक है। फिर मार्केट ने क्या किया, नेक्स्ट मूव दिया। चलो थोड़ा आगे देखते हैं क्या किया मार्केट ने फिर यहाँ पर कुछ स्टॉप लॉस क्रिएट किए, ठीक है। अगेन मार्केट ने थोड़ा सा सेल ऑफ दिया यहाँ पे सेम रेजिस्टेंस पर, ठीक है। अब यहाँ पे लोगों ने सेल किया होगा, बाई मेंटेलिटी यहाँ पे नहीं है, ब्रेकआउट आएगा नहीं आएगा बात की बात है, पहले क्या है, सेल करना है। 24,150 का लेवल है, सेल करना है, ठीक है। स्टॉप लॉस सबके यहाँ पड़े हुए हैं, बाय मूव बड़ा सा आया। अब मार्केट क्या करता है, आपका फेवरेट पैटर्न एम पैटर्न बोलो, डबल बॉटम बोल लो, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया भाई, पहले तो ये बनाया डबल टॉप, उसकी नेक लाइन तोड़ी, ठीक है। अब आप लोग एसएल कहाँ पड़े होंगे, यहाँ पड़े होंगे, ठीक है, इस हाई पे और इस हाई के ऊपर पड़े होंगे। तो आपने क्या किया, सारे एसएल हिट कर दिए, करेक्ट, यही हुआ है। यहाँ पर इस हाई पर सारी लिक्विड पड़ी थी, बार बार सेल के चांस दिए मार्केट ने। आप लोगों की ये वाली नेक लाइन भी तोड़ दी, ठीक है। और अच्छे प्राइस पैटर्न्स क्या थे इसमें, ये ट्रेंड लाइन टूट गई, ठीक है। थोड़ा ये सपोर्ट भी टूट गया, देखो इतनी बड़ी विक बनी है, ठीक है। डबल टॉप बन गया है, एम पैटर्न बन गया है, सेलिंग के लिए रेजिस्टेंस ले रहा है, अच्छा खासा कोई लेवल भी होगा, 300 का लेवल है। आराम से मार्केट ने सेलिंग के चांस दिए लोगों को, सबके एसएल ऊपर दिए, यहाँ पे सेल करने वाले एसएल यहाँ सेल करने वाले का एसएल यहाँ, आराम से देखे एक ही बार में सारे स्टॉप लॉस हिट कर दिया मार्केट ने। मार्केट ऐसे ही काम करता है, ठीक है। तो प्राइस एक्शन के जो भी ट्रैप हो रहे हैं मैं सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, फाइन। नेक्स्ट टाइम अब मार्केट हमें दिख रहा है, मार्केट सुबह से बुलिश मूव दे रहा है, लेकिन वो बुलिश मूव करेगा कैसे, अगर सब लोगों को बुलिश ही दिख रहा है तो बीच बीच में लिक्विडिटी क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि लोगों के एसएल ऊपर अवेलेबल हो और मार्केट ऊपर जा पाए। अगेन मार्केट ने वही किया। अब देखो, अब मार्केट ने क्या किया, ये इससे क्या बोलेंगे पता नहीं कितने टॉप पर हुए हैं वो, लेकिन जो भी है यहाँ पर बहुत लिक्विडिटी है, साफ दिख रहा है, ठीक है। मार्केट ने बहुत टाइम पास किया यहाँ पे, शानदार रेजिस्टेंस है। अब मार्केट ने क्या किया, इस सपोर्ट को तोड़ दिया, शानदार तोड़ दिया भाई, ठीक है। और मार्केट ने ठीक ठाक सा इसको भी तोड़ दिया। तो मार्केट ने एक इसको तोड़ दिया सपोर्ट को, एक इसको तोड़ दिया। कोई प्यारी सी ट्रेंड लाइन बन रही होगी विश्वास दिलाने के लिए कि भाई हम सही ट्रेड में हैं। ओके, ये ट्रेंड लाइन भी टूट गई, सब हो गया। सबके एसएल कहाँ पड़े होंगे, जिसने यहाँ शॉर्ट किया होगा ना उसका एसएल यहाँ पड़ा होगा, और जिसने यहाँ शॉर्ट किया होगा उसका एसएल शायद इस स्विंग पे या फिर इस स्विंग पड़ा होगा। मार्केट अगले दिन खुलता है और ऊपर सारे एसएल हिट। क्यों, ऐसा क्यों होता है, यही तरीका है। अब ये दो आज का और कल का दिखाता हूँ आपको क्या क्या हुआ था उसमें। यहाँ क्या दिखा, देखो ये बाय मूव था, ये सेल साइड की ट्रेंड लाइन बनी थी, ठीक है। इसको तो अगर इसका वो ब्रेकआउट आया है तो उसके एसएल कहाँ पड़े होंगे, सिंपल बताना मुझे ढंग से। पहला पॉइंट तो ये होगा स्विंग लो, दूसरा क्या होगा ये स्विंग लो, फाइन। नाउ ट्रेंड लाइन टूटती है, कितनी अच्छी ट्रेंड लाइन देखो, 1 2 यहाँ से 3 एंड 4 टाइम रीटेस्ट करके गई ऊपर, और देखो टाइम पास करते करते पूरी नीचे आ गई। पहले ये वाली स्विंग की लिक्विडिटी ली, फिर इस स्विंग की लिक्विडिटी ली। चलो भाई ये भी देख लिया आप, नया मूव क्या आया देखो। ये एक अच्छा स्विंग था, इस स्विंग पर बायर्स के एसएल थे, ऑब्वियसली होंगे क्योंकि ये जो बाइंग आई, ये जो बाइंग आई, तो इन सब के एसएल यहाँ पड़े थे, है ना। ट्रेंड लाइन टूटी थी, एसएल खा गया। एसएल लेते ही जिन लोगों ने सेल का प्लान किया होगा उन सब के स्टॉप लॉस यहाँ पर हो गए हिट,
इस जगह पे स्टॉप लॉस हिट हो गए, मार्केट का मूव आया, कहाँ तक आया, नेक्स्ट लिक्विडिटी तक। क्योंकि जिन्होंने भी ये सेलिंग 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 का मूव देखा ना, उनके सबसे अच्छे स्टॉप लॉस पड़े होंगे यहाँ पे, कुछ के पड़े होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इनको तो नहीं लिया, पर इनको लेने के बाद में मार्केट पूरा रिवर्स हो गया। ऐसा ही होता है, मतलब ये यही एल्गोरिदम है। इस लिक्विडिटी को लेके मार्केट नेक्स्ट लिक्विडिटी पे आया। और अब दिखाता हूँ एक और, ठीक है। नेक्स्ट सपोर्ट आता हूँ मैं, ये देखो, ये तुम्हारी एक और ट्रेंड लाइन पे इन सब के एसएल खाए मार्केट ने, एंड देन रियल मूव आया। और क्या क्या दिखाया था मार्केट ने बायर्स को कॉन्फिडेंस दिया सेल मूव लाने के लिए। क्या क्या कॉन्फिडेंस दिखाया था मार्केट, ये पूरा जोन मार्केट ने इस अच्छे से तुम्हारे 1 2 3 4 5 6 टाइम के रेजिस्टेंस को तोड़ा, बड़े से एसएल के ब्लॉक को यहाँ पर देखो, बहुत माइनर दिख रहा है तुमको, लेकिन ये 5 मिनट की कैंडल है, यहाँ पर बहुत गेम चला है, ठीक है। 23,400 का लेवल भी था, यहाँ पर सारा गेम हुआ, सबके स्टॉप लॉस लिए, पूरे बायर से कॉन्फिडेंस दिया कि भाई मैं जा रहा हूँ ऊपर की तरफ, ब्रेकआउट भी कर दिया है, यहाँ भी ब्रेकआउट है, यहाँ भी ब्रेकआउट है, फाइनली सेल मूव आता है, ठीक है। ये होता है। एक और दिखाता हूँ, ये देखो, बताओ भाई ये क्या है, ये तुम्हारी ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन टूटी, इस जगह पे ट्रेंड लाइन के टूटते ही ये बाय मूव क्यों आया, लिक्विडिटी ले ली इसकी, यहाँ की लिक्विडिटी ले ली और ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ले ली, और मार्केट पूरा ऊपर यहाँ से यहाँ तक के लिए, इवन दो शायद ये भी ले लिया, फिर नीचे आया, दोनों साइड को ट्रैप करता है, ठीक है। तो इस टाइप से मूव्स आते हैं गाइस। ये इसके एक दो एग्जाम्पल और दिखाता हूँ तुमको मैं, ठीक है। ये यहाँ पे देख लो, अभी 2 दिन पहले भी हुआ था ये वाला देखो, मार्केट इसी रेंज में था, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, ये इस हाई को ले लिया, इस हाई को ले लिया, इन दोनों हाई की लिक्विडिटी को लेने के बाद, ये ट्रेड मैंने मेरे इंस्टा पे मार्केट खुलने से पहले दिया था और टेलीग्राम पे भी शेयर किया था मैंने, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। एंड देन मार्केट ने क्या किया, जो मेन लिक्विडिटी थी वहाँ पर आया, और उसके अलावा जो 2 दिनों के लो थे, ये वाला लो, फिर जब ये नहीं हुआ निकला तब ये आ गया, एंड फाइनली इसका हम वेट कर रहे थे, वो था हमारा ये मिटिगेशन ब्लॉक एंड वॉल्यूम बैलेंस, इन दोनों का हम वेट कर रहे थे। हमारे टारगेट यहाँ तक के थे, मार्केट ने यहाँ स्लो होना शुरू कर दिया, हमने एग्जिट कर दिया था। तो ये था गाइस कि मार्केट में पैटर्न्स वर्क नहीं करते हैं, वो बनाए गए हैं ताकि आपको ट्रैप कर सकें, आपको ऐसा फील होगा कि हमें यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, यहाँ पे एग्जिट लेना चाहिए, बट वो बेसिकली आपकी लिक्विडिटी को प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि अपने ऑर्डर्स को फुलफिल कर सकें। और जब उनकी लिक्विडिटी पूरी हो जाती है, सारे ऑर्डर्स भर जाते हैं, तब जाके वो लोग रियल मूव देते हैं, रियल ब्रेकआउट देते हैं, और ऐसे ब्रेकआउट आपके पकड़ में कभी आएंगे भी नहीं, क्योंकि वो रियल ब्रेकआउट हो। गाइस, अभी तक आपने चार्ट्स के थ्रू समझा कि प्राइस एक्शन पैटर्न्स जितना आसानी से पहले काम करते थे, अब उतना आसानी से काम नहीं करते हैं। अब वो केवल और केवल रिटेलर्स को ट्रैप करने का काम करते हैं, और ये अब तक आप समझ चुके हैं। सो गाइस, क्वेश्चन ये आता है, क्या हम प्राइस एक्शन को यूज़ करना छोड़ दें? जवाब है नहीं। हम प्राइस एक्शन को अपने फेवर में अपने तरीके से यूज़ करेंगे, उन तरीक़ों से यूज़ नहीं करेंगे जैसा कि बिग प्लेयर्स आते हैं कि हैमर पे बाय करो, डबल बॉटम पे बाय करो, है ना, डबल टॉप पे सेल करो, वैसे नहीं। हम उन पैटर्न्स को अदर रिटेल मेंटेलिटी के साथ यूज़ नहीं करेंगे, हम उसे यूज़ करेंगे अपने फेवर में, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के साथ। गाइस, नाउ आई एम गोना इंट्रोड्यूस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स ऐसी ट्रेडिंग अप्रोच है जो कि बिग प्लेयर्स के फुटप्रिंट्स को फॉलो करता है। हियर यू कैन सी फुटप्रिंट ऑफ बिग प्लेयर्स, मतलब जहां बिग प्लेयर्स एंटर होने वाले हैं उसके लिए हमें कुछ सिग्नल्स मिलते हैं चार्ट पे, उसके लिए कुछ फिक्स पैटर्न्स हैं। पैटर्न का मतलब ये नहीं कि डबल बॉटम बनेगा, हेड एंड शोल्डर बन जाएगा तो करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर पैटर्न्स को ट्रेड नहीं करते हैं गाइस। कुछ एल्गोरिथमिक एंट्रीज होती है जो कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में पॉसिबल है। ओके, सो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के अंदर हम बिग प्लेयर्स के फुटप्रिंट को फॉलो करते हैं। ओके, हम यहाँ पर कोई इंडिकेटर, कोई बेसिक पैटर्न का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऑर्डर फ्लो को एनालाइज करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, अब रिटेलर क्या करता है, जैसे कोई भी एक सा स्विंग लो ऐसा बन रहा होगा, वो टूट जाएगा, बोलेगा सेल करो, नहीं, हम इससे कभी भी सेल के लिए ट्रीट नहीं करते हैं जब तक कि हमारा इंड्यूस होकर एक प्रॉपर चोच ना हो जाए, ओके, प्रॉपर बोस ना हो जाए, हमारे अच्छी एंट्री ना मिल जाए, हम नहीं करते। जब तक
ऑर्डर फ्लो मैच ना हो जाए, लाइक 2 लेग हम स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं, लेग बनाने पड़ते हैं, उनको भी देखना पड़ेगा। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइंस का यूज़ करते हो डिसीजन लेने के लिए, यहाँ पर एक मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के बाद में, ऑर्डर फ्लो को जानने के बाद में हम लोग फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स इनका यूज़ करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स मीन्स ऐसे एरियाज जहाँ पर बिग प्लेयर्स एंटर होने वाले हैं, एंड फेयर वैल्यू गैप हमें उनको कंफर्म करने में हेल्प करता है। एक डिटेल्ड एनालिसिस होता है गाइस चार्ट का, हम लोग डेली बायस निकालते हैं कि मार्केट आज कहाँ जाने वाला है, इंट्राडे के टारगेट्स क्या है, वीकली मंथली के टारगेट्स क्या है, मार्केट में आज मार्केट कहाँ जाके स्टॉप हो सकता है और कहाँ जाके वापस रेजिस्टेंस लेगा। ये सब प्लानिंग हम नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखकर प्लान नहीं करते हैं गाइस, हम लोग प्रॉपर एल्गोरिथमिक एंट्रीज का यूज़ करते हैं। इसीलिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स आपको आपकी ट्रेडिंग में एक अलग से एज प्रदान करता है। और ये गाइस सो गाइस इस स्लाइड के थ्रू मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि एसएमसी के अंदर कुछ बेसिक एंट्री टूल्स होते हैं, उनका यूज़ करके हम लोग डिसीजन लेते हैं। अब जैसे कि एक डिफरेंस यही क्रिएट होता है प्राइस एक्शन में और एसएमसी के अंदर। अब सपोज यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे कोई डीलर एंटर करता है, उसका एसएल इस किसी कैंडल के नीचे होगा, ओके। यहाँ पर मार्केट फिर से रिट्रेस करता है, उसका एसएल हिट करता है और हमें हमारे फेयर वैल्यू गैप में एक एंट्री मिलती है और हम लोग ऊपर के टारगेट लेते हैं। अब यहाँ क्या फेयर वैल्यू गैप मीन्स गाइस, ये 3 कैंडल पैटर्न होता है, इसमें फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का जो लो होता है वो मिटिगेट ना करे, आई मीन ये दोनों अलग अलग होनी चाहिए। इनमें जो गैप होगा ना, उस गैप को फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। ऐसा एरिया जिसमें केवल बायर्स ने डोमिनेंस किया है, यहाँ पे सेलर्स को एंट्री का चांस नहीं मिला। तो जब मार्केट ने इस इम्बैलेंस को बैलेंस करने का ट्राई किया, लोगों के एसएल खाए, उसके बाद ऊपर जाता है गाइस। इस टाइप से साइकोलॉजिकल ट्रेड होते हैं दोस्तों। इतना सिंपल नहीं होता है कि बस एक इस जगह पे एरिया बना दें कि हाँ यहाँ आके बाई कर लिया। आपको दिख रहा होगा कि यार यहाँ से इजीली सपोर्ट से बाई तो हो गया, भाई नया क्या बता रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत लोगों के एसएल हिट हुए हैं, ये बड़ी सी विक बताती है कि बहुत पैसा निकला यहाँ से, उसके बाद ऊपर गया मार्केट। एट द सेम टाइम यहाँ पर किसी ने ब्रेकआउट ट्रेड किया है, सब लोगों के एसएल हिट होते हैं, मार्केट पूरा नीचे। ऐसा ही तो होता है, यही होता है। लिक्विडिटी जहाँ मार्केट पड़ी होती है, मार्केट एक लिक्विडिटी से दूसरी लिक्विडिटी तक बढ़ता है। अगर सपोज इसको हिट कर दिया तो अब इसको हिट करेगा, फिर इसको कर दिया फिर कुछ नया करेगा, मार्केट ऐसे ही करता है। और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में लिक्विडिटी इज द मेन फ्यूल, इस पे हम लोग काम करते हैं। फेयर वैल्यू गैप्स मैंने बताया अभी आपको, ठीक है। डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। वैसा नहीं कि हायर हाई बन रहे हैं तो सिंपली तो हम भी तो ऐसा ही करते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। हायर हाई बनने के बाद में हम लोग मार्केट में इंड्यूसमेंट्स का वेट करते हैं कि मार्केट एक बार ऐसे हायर हाई बनाए। मैं वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ गाइस, ये अभी डिटेल कुछ भी नहीं है, हम फ्यूचर वीडियोस में इसे और डिटेल में लेकर आएंगे आपके लिए, लेकिन एक एग्जांपल है कि सिर्फ ऐसे किसी हायर हाई पे मैं ट्रेड नहीं करने वाला कि बस मार्केट है ना यहाँ आ रहा है और इसको तोड़ दिया तो बस अब ये ना सेलिंग का मेरा पॉइंट बन चुका, नहीं ऐसा नहीं होने वाला। इससे हम लोग इंड्यूसमेंट कहते हैं नॉर्मल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, और फिर मार्केट ऊपर जाता है। यहीं कहीं पर हमारा एक पीओआई था, लोगों को यहाँ पे सेलिंग दिखाई गई, इस जगह पे सेलर्स को ट्रैप किया, सबके एसएल यहाँ पड़े थे, मार्केट ऊपर चला गया, सिंपल। लेकिन इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा देखने के लिए। ऐसे नहीं कि मैं गया और सपोर्ट इसमें मार करे, यहाँ पर आए तो 3 4 5 कैंडल यहाँ पर रुक गई तो बाय कर लूँगा, 5 6 कैंडल यहाँ से गिरने लगी तो सेल कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ओके, फिर वही बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक पे बाय करना है। ओके, ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ओके, ब्रेकर ब्लॉक माय फेवरेट, इससे मैं बहुत ट्रेड करता हूँ, यूनिकॉर्न मॉडल। ओके, कैटर चेन चोच, जो रियल चोच होता है, इसका मतलब होता है कि पहले मार्केट बाय एल्गोरिथम में था बट अब मार्केट सेलिंग में जाएगा। इससे मालूम चलता है कि हमें चोच को वेट करना है। ओके, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ब्रेक जो होते हैं, आप इससे बोलते हो कि हायर हाई बन रहे हैं, हम उसे ब्रेक और स्ट्रक्चर बोलते हैं, एक टेक्नोलॉजिकल टर्म है बेसिकली। सो ये था ओवरव्यू कि एसएमसी के अंदर ऐसी एंट्रीज होती है। क्या ये इतनी होती है कि नहीं, मैं कह रहा हूँ कम से कम 30-40 एंट्रियाँ होती है जिसको मैं जानता हूँ। हर तरह की एंट्री को मैं ट्रेड करता हूँ क्या, नहीं, लेकिन जो मुझे आती है एटलीस्ट मैं फ्यूचर वीडियोस में वो आपको सिखाना चाहूँगा, जो कि इंडियन मार्केट में निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में बहुत काम करती है। गाइस, स्मार्ट मनी के अंदर हम लोग, एसएमसी के अंदर हम लोग ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को ट्रेड नहीं करते, बल्कि हम लोग ब्रेकआउट पे तो एग्जिट कर लेते हैं। अब ये क्या है, क्योंकि रिटेलर सोच रहा है वहाँ पे कि भाई अब तो ब्रेकआउट आया, अब तो बाई बाई है, नहीं, वहाँ पे तो हमें एग्जिट करना है, बिकॉज स्मार्ट मनीज वहाँ पे एग्जिट करने वाले हैं। भाई तुम लोगों के लिए मैंने एसएमसी के एंट्रीज से कुछ नेम लिखे हैं, ये लिस्ट है जो कि मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। ये सारे पैटर्न्स मेरे फेवरेट है। अब जैसे कि ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक्स, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, इन तीनों का तो भाई जलवा है निफ्टी 50 के अंदर।
हर इंडेक्स में, हर स्टॉक में, पर निफ्टी 50 में तो बहुत यूज़ करता हूँ मैं। क्रिप्टो फॉरेक्स में तो बहुत ही काम करते हैं। टॉप डाउन एनालिसिस, इससे क्या मालूम चलता है? इससे यह मालूम चलता है कि भाई हाई टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम तक हमारे बायस क्या हैं, कल हम क्या करने वाले हैं, हमें आज ही पता होना चाहिए। ये होता है टॉप डाउन एनालिसिस। करते हो कभी ऐसा? नहीं करते। तो ये है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जलवा। फिर भाई डेली, वीकली, मंथली बायस निकालना। बायस मीन्स मार्केट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन कैसे मालूम पड़ता है? तरीके हैं भाई, आगे वाले वीडियो में सिखाएंगे। ओल्ड स्विंग हाइज लोज, ये तो लिक्विड, अब ये लिक्विडिटी के टाइप्स हैं कि स्विंग हाई लोज पे लिक्विडिटी होती है, ठीक है। IRL टू ARL हमारा प्यारा एंट्री मॉडल, मैं सबसे ज़्यादा इस पर काम करता हूँ, IRL टू ARL, ओके। डेली ओपन प्राइस, इसका क्या कॉन्सेप्ट भाई? ये तीन चीज़ें बहुत काम की है। डेली ओपन प्राइस, OHLC, OLSC और AMD सेटअप्स, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। भाई कभी कैंडल देखी है ऐसी वाली? इस ग्रीन कैंडल को, इस रेड कैंडल को देख लेना। चलो छोड़ो, नई वाली बनाता हूँ। मार्केट क्या करेगा ना, सुबह सुबह एक फेक मूव देगा, देख लेना। अगर तुम्हारे बायस अप साइड के हैं, तुम्हारा टारगेट है प्रीवियस डे हाई, मार्केट यहीं कहीं पे ओपन होता है, ओपन हुआ, एक सेल आएगी फेक वाली, ठीक है भाई। हमें हमारे किसी बड़े से POI में एंट्री मिल गई, यहाँ पे स्मार्ट मनीज के साथ में, ठीक है, और रियल मूव आएगा बाद में, और हम यहाँ टारगेट बुक करके चलेंगे। इसके ऊपर मार्केट कितना भी जाए, जो हमारे बायस थे ना प्रीवियस डे हाई के, वो हमने ले लिए। अब हमें मार्केट से कोई मतलब नहीं। तो इससे क्या बोलते हैं गाइस? एक्यूमुलेट हुआ मार्केट, एक्यूमुलेशन। ये पूरा जो फेक सेलिंग दिखाया उसे बोलते हैं मैनिपुलेशन, और जो रियल मूव आया इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, रियल ट्रेंड जो स्मार्ट मनी से लेके आते हैं। तो ये होती है स्मार्ट मनीज की टेक्निक, कि आप एक दिन पहले ही बैठ के बता देते हो, या सैटरडे संडे को जो बैठते हो तो आप बोलते हो कि ये वीक खत्म हो गया, तो अगले वीक के बायस हमारे क्या है? अप साइड। डेली कैंडल को देखा हमने, हाँ अप साइड। अब हमारे 1 आवर पे या 30 मिनट्स पे 125 मिनट्स के हम बायस निकालते हैं। CRTs को यूज़ करते हैं हम लोग, इतनी चीज़ें होती है। CRT बहुत अच्छा पैटर्न है, ठीक है। इसके साथ हम लोग यूज़ करते हैं IRL टू ERL, ठीक है। डेली ओपनिंग के नीचे एक हैक दिखाता हूँ मैं आपको, कभी भी ट्राई कर लेना। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो उस दिन क्या होगा ना, मार्केट जहाँ ओपन हुआ ना उसके नीचे टाइम पास करेगा और फिर रियल मूव बाइंग का आएगा। और अगर आपको लगता है कि मार्केट आज सेल दिखाएगा, तो भाई मार्केट जहाँ ओपन हुआ ना उसके ऊपर टाइम पास करेगा और फिर सेलिंग आएगी। ये जो ओपनिंग प्राइस के ऊपर का जो टाइम होता है ना, ये होता है मैनिपुलेशन, और इससे बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन। ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज़ें दोस्तों आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन पे कभी पकड़ ही नहीं पाओगे भाई। लॉस करते रह जाओगे, ट्रैप होते रह जाओगे और खुद तो कोसते रह जाओगे, ट्रेडिंग आती ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। फिर ये सब चीज़ें, ये सब हमारे टूल्स हैं गाइस, टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं। लेकिन जो होता है कि मार्केट स्ट्रक्चर देखना, ऑर्डर फ्लो को एनालाइज करना, ओके, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर फ्लो, ये हमारे एंट्री के टूल्स हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग FAGs, IFAGs, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, बहुत सारी लिक्विडिटी के पुल्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे बोला ये लिक्विडिटी की कौन सी लिक्विडिटी है भाई? ये वही लिक्विडिटी है जो तुमको सिखाई गई है। कैसे लिक्विडिटी? अच्छा, सपोज करो एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है। इस ट्रेंड लाइन पे तुम्हें क्या सिखाया गया है कि अगली बार जब भी आए ना भैया तो बाई कर लेना, ठीक है। तो हम लोग पता क्या करते हैं, हमें मान लो ऊपर जा रहा मार्केट, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ से सेल किया मार्केट को। ध्यान समझना भाई, बहुत बड़ी बात है। यहाँ से अगर तुमने सेल किया ना, तो हमारा टारगेट पता क्या है? केवल ये लिक्विडिटी, बस खत्म, इसमें मेरा पेट तो भर गया भाई। यहाँ मार्केट जरूर जाएगा, इस लिक्विडिटी को हंट करने जाना ही पड़ेगा मार्केट को, और कहीं नहीं आएगा। हमने यहीं कहीं पे कोई सेलिंग प्लान करी और यहाँ तक का टारगेट ले लिया, सिंपल। तो ये लिक्विडिटी पुल्स होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया तुमको कि मैं तुम लोगों को प्राइस एक्शन छुड़वाने नहीं आया हूँ। प्राइस एक्शन को देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा तुमको, और उससे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के थ्रू यूज़ करके, जैसे कि लिक्विडिटी के फॉर्म में, ठीक है। डबल बॉटम है, डबल बॉटम की लिक्विडिटी, जब मान लो तुम्हारा एसएल यहाँ पड़ा हुआ है, किसी ने यहाँ पे एंट्री ली है, यहाँ पे एसएल पड़ा हुआ है, करके देख लेना भाई, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। यहाँ एसएल हिट हुआ तुम्हारा, ठीक है, यहाँ पे कोई बढ़िया सा एक अच्छा सा लेवल पड़ा हुआ है SMC का बाई करने के लिए यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे तुमको सेलिंग दिखाई, प्रीवियस डे लो टूट गया, सारे लो टूट गए भाई, मार्केट ऊपर, करके देख लेना, ऐसा ही होता है। तो लिक्विडिटी पूल्स बहुत मैटर करते हैं। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में अगर आप प्राइस एक्शन को यूज़ करोगे, प्राइस एक्शन से क्रिएट हो रही लिक्विडिटी, वो स्टॉप लॉसेस का पता होना चाहिए जो कि रिटेल ट्रेडर इसमें लगाने वाला है। अगर एक हैमर कैंडल बन गई है और उसके नीचे स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, तो ये हिट हुए बिना रियल मूव नहीं आएगा।
ये सच है, और अगर आ रहा है तो भाई फेक है, वेट करो होने का। तो आओ दोस्तों, अब हम समझते हैं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके हम वो सेम चार्ट जो हमने प्राइजेशन में यूज़ किए थे हम वही यूज़ करेंगे, बस परसेप्शन चेंज हो जाएगा कि जो स्मार्ट मनीज़ हैं वो कैसे ट्रेड करते हैं। लाइक मैं बहुत डिटेल में नहीं जा सकता गाइस, क्योंकि हर एक एंट्री पैटर्न अपना ही टाइम मांगता है, बट मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ ताकि आप लोग फ्यूचर में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए एफर्ट्स लगाओ। ओके, सो गाइस ये हमारा पहला एग्जांपल था जहाँ हमने देखा था कि स्टॉप लॉस हिट हुए थे। सो यहाँ पे गाइस हमारी एक अच्छी ब्रेकर ब्लॉक की एंट्री थी, ये वाला फाइन स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था, हमारे ब्रेकर ब्लॉक पे एंट्री थी और हमारे बड़े टारगेट थे। ये हमने यहीं पे क्यों देखा, ठीक है, उसका रीज़न था गाइस हमारा मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, हमारे मिटिगेशन ब्लॉक पे अगर ये बनेगा तो हम उसको ट्रेड करेंगे। फाइन, तो हम लोगों ने एंट्री कहाँ प्लान की, हमारे ब्रेकर ब्लॉक पे। तो ये थी हमारी एंट्री एग्जैक्टली इस जगह पे, ठीक है, इस स्विंग पे यहाँ एंट्री हुई हमारी, और हमारे टारगेट्स मेन लिक्विडिटी के थे। सेकंड थी, मार्केट ने हमारे एक अच्छे बुलिश एफएजी को छोड़ दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो अब लोगों को क्या दिख रहा है यहाँ पर, भाई बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया, घुस जाओ। लोगों के एसएल कहाँ है, इस रेड कलर के नीचे होंगे, ठीक है, क्योंकि इस ब्रेकआउट को ट्रेड कैसे किया उन लोगों ने, ऐसे ही तो किया है। ये वाला जो ब्रेकआउट है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जब ब्रेकआउट आया, ग्रीन कैंडल बनी, देन रेड बनी, तो इस कैंडल के नीचे एसएल और इसको बिना हेड के मार्केट गया, तो मार्केट वापस ऊपर गया, फाइनली नीचे आता है, एक बढ़िया सा सपोर्ट तोड़ता है, ठीक है, सेम थिंग जो मैंने बताई थी आपको, ठीक है, वो क्या वही एग्जाम्पल है, ये लो तोड़ता है। तो मार्केट में अब मेरे पास एज़ पर प्राइस एक्शन पैटर्न्स ये उस टाइप से एक छोटा सा शोल्डर, एक बड़ा सा हेड, एक और शोल्डर, इनकी नेक लाइन टूट गई और ट्रेंड लाइन टूट गई और ये सपोर्ट टूट गया, एंड फाइनली हमारे एसएमसी के पीओआई पे आता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, या से बहुत लोग पीडीआरए पे आया, एंड देन इनकी एसएल को टारगेट, पहला एसएल ये, सेकंड ये, थर्ड ये पूरे टारगेट हमने लिए। तो इस तरीके से हम लोग एसएमसी के अंदर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे बेस एंट्रीज प्लान करते हैं। तो गाइस पहली एंट्री हमारी थी ब्रेकर ब्लॉक पे, सेकंड थी हमारी फेयर वैल्यू कैप पे, और ये वाला फेयर वैल्यू कैप पे हमने क्यों लिया, फेयर वैल्यू कैप वैसे आप लोग समझ गए राइट, कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल के बीच में जो गैप होता है उससे फेयर वैल्यू कैप बोलते हैं, लेकिन ये सारे सेम नहीं होते हैं। अगर देखोगे तो मेरा ये इंपॉर्टेंस था क्योंकि ये हमारे स्विंग के आसपास था, ओवरलैपिंग में था, करेक्ट, इसलिए हमने इसको इम्पोर्टेंस दिया। अगेन 5 मिनट पे आते हैं, सेम चार्ट्स, फिर सेम थिंग। अब आप लोगों ने इसको पता नहीं कैसे ट्रीट किया, बट आप लोगों ने इसको ब्रेकआउट पे ट्रेड किया था, करेक्ट, कि ब्रेकआउट हुआ, हमने ब्रेकआउट के बाद में एफएजी बनने का वेट किया, बहुत इंपल्सिव मूव था ये। इस ब्रेकआउट के बाद में मार्केट ने हमें हमारा एक प्यारा सा एफएजी बना के दिया 5 मिनट पे, परफेक्ट। इस 5 मिनट के एफएजी में एक अच्छी रेड कैंडल आती है। अब देखो इसको देख के आपको सेल करना है, मगर हमारे पीओआईज बुलिश हैं, तो हम बुलिश हैं इस वक्त, ठीक है। तो हमारे लिए क्या है, एक कैंडल बन गई तो और अच्छा टारगेट मिल गया हमको कि यहाँ पे लिक्विडिटी प्रिपेयर हो रही है, फाइनली एक कैंडल बनती है, एक बड़ा सा मूव आता है। तो ये थर्ड एंट्री थी। फोर्थ एंट्री, अब आप लोगों का एम पैटर्न बन गया था यहाँ पे 1 2 3 एंड देन मार्केट मूव किया, ठीक है। ये आपके नेकलाइन तोड़ के इन सब के एसएल खा के ऊपर गया था, ठीक है। इसको हम ट्रेड कैसे करते हैं, ये हमारा फाइनल एफएजी, ठीक है, आप सबकी लिक्विडिटी हमारा टारगेट, ठीक है, आप लोगों के एसएल हिट हुए, ठीक है। तो आपके एसएल, ये वाले जो एसएल पड़े थे यहाँ पे, ये पहले तो बायर्स के एसएल खाए मैंने, उसके बाद सेलर्स कॉन्फिडेंट थे तो उन लोगों को थोड़ा और टाइम दिया और पूरा मुंह दे दिया। इस तरीके से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ट्रेड प्लान होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रेड, अब यहाँ पे अगेन वही सेम थिंग, हमने आप ये वाला ये सपोर्ट तोड़ दिया, फाइन, ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी है क्योंकि सेलर्स कॉन्फिडेंट है यहाँ पे एसएल रखने के लिए, सपोर्ट टूट गया, ठीक है। एक और सपोर्ट तोड़ देते हैं सर आपके लिए, ये वाला, ठीक है। एक ट्रेन लाइन और तोड़ देते हैं सर आपके लिए, ये वाली तोड़ दी, ठीक है। इनको तोड़ने के बाद में कौन कॉन्फिडेंट है, सेलर। हमारा पीवाई कौन सा था यहाँ पे जिससे हम एंट्री लेते हैं, ये पीवाई था,
क्यों, इसमें क्या खास था बताता हूँ। 15 मिनट का एफ था हमारा ये वाला, करेक्ट। ये देखो आप, ये 15 मिनट का एफ था हमारा, हमारे बाय सबसाइड के थे और इसी वजह से हमारा टारगेट ये वाला आया था। परफेक्ट, ये हमारा ट्रेड बहुत अच्छा था, ये वाला आई थिंक 200 पॉइंट्स अगले दिन भी चला था ये था। तो इस टाइप से गाइस हम लोग एसएमसी के अंदर भी ट्रेड प्लान करते हैं। और प्राइस एक्शन को यूज़ कैसे किया हमने प्राइस एक्शन को यूज़ किया लिक्विडिटी के लिए। जिसने भी यहाँ पे डबल टॉप पे सेल करने का ट्राई किया, ओके, यहाँ सेल किया, यहाँ सेल किया, उनकी लिक्विडिटी हमारे लिए टारगेट थी। यहाँ सेल किया तो उनकी लिक्विडिटी हमारे टारगेट थी। आप लोगों ने जो भी देखा है कुछ भी, जैसे कि ये वाला सपोर्ट टूट गया, फाइन, ये सपोर्ट टूट गया, तो देखो ऊपर की लिक्विडिटी टारगेट हो गई। एसएल खा के अगले एसएल की तरफ किया, मतलब पहले किनको ट्रैप किया, पहले ट्रैप किया मान लो इनको, ठीक है, इनके एसएल खाए बायर्स के, फिर किसके खाए, सेलर्स के, दोनों तरफ ट्रैप करके मार्केट ने अपना रियल मूव दिया। फाइन, सो मार्केट बहुत बुलिश था सुबह से। मार्केट ने हमारी फर्स्ट 5 मिनट एफईजी को टैप किया, इसको तोड़ा, रीटेस्ट किया, हम लोगों की एंट्री बनी थी शॉर्ट की इसी जगह पे। हमारा स्विंग आएगा एसएल था 28 पॉइंट का एसएल, ठीक है, 56 का टारगेट था। फाइन, इजीली 1 गो में टारगेट आएगा, इस कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। तो उनको प्लान करते हैं, डे वाइज प्लान होता है कि डे में हम लोग बुलिश हैं, बेरिश हैं, देन इंट्रा डे में हम लोग बेरिश हैं, बुलिश हैं, टाइम फ्रेम को अलाइन करते हैं, टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं गाइस, उसके बाद पीओवाइज को मार्क करते हैं और फिर जब फाइनली सोची समझी हुई एंट्री मिलती है उसी एंगल उसी एरिया में, तो हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं, अदरवाइज हम लोग नहीं करते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करते करते गाइस आप लोग बिल्कुल लॉस में रहने वाले हो, क्योंकि वो आपको टाइम देंगे ही नहीं समझने का। हर रेजिस्टेंस सेल करोगे तो ले होगा क्या, यहाँ सेल का प्लान करोगे तो कोई बड़ा सेकंड लगे ऐसा हिट करके फिर नीचे ले आएगा, फिर प्लान करोगे फिर ऐसा हिट हो जाएंगे, यहाँ कहीं पे बाय का प्लान करोगे तो ऐसा हिट हो जाएगा। मार्केट ऐसा ही करेगा आपके साथ, ठीक है। तो ये इन चीज़ों से बचने के लिए आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को प्राइस एक्शन से अलाइन करना पड़ेगा और फिर आपको अपना एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में बहुत टाइप की एंट्रीज होती है। मैं आने वाले टाइम में अपने फ्यूचर वीडियोज़ में सारे एंट्रीज कवर करूँगा, जो मैं यूज़ करता हूँ, जो भी इंडियन मार्केट के लिए सूटेबल है, जो मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ, मैं हर एक एंट्री को डिटेल में लेकर आने वाला हूँ फ्यूचर वीडियोज़ में। ओके गाइस, सो गाइस आपने अभी देखा कि हमने सेम चार्ट पर प्राइस एक्शन और एसएमसी दोनों के एंट्रीज को प्लान किया और डिफरेंस आपके सामने है। अगर आज इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि आपको प्राइस एक्शन को फॉलो करना चाहिए या फिर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को, दैट मीन्स अभी तक आप मेरे इस वीडियो के मोटिव को समझ ही नहीं पाए। मैंने आपको प्राइस एक्शन छोड़ने को नहीं कहा है, मैंने ये कहा कि आप प्राइस एक्शन की लिक्विडिटी ट्रैप्स को यूज़ करें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के साथ और बने एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर। बिकॉज प्राइस एक्शन में जो भी रिटेल ट्रैप्स बनाए गए हैं कि यहाँ पर एंट्री लो, एग्जिट लो, जो रिटेल मेंटेलिटी है उससे आपको लॉस होते रहेंगे। वहीं अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के कोर को समझेंगे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का कोर क्या है, बेस क्या है, वो है लिक्विडिटी हंट, जहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स बाहर होते हैं और स्मार्ट मनी से एंटर करते हैं, वहीं पे होती है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स की एंट्रीज। तो गाइज आप ऐसे सिस्टम को फॉलो ही क्यों करोगे जहाँ पर आपको रिटेल की लिक्विडिटी बनने का मौका मिल रहा है। आप लिक्विडिटी के हंट होने के बाद में, उनके बाहर होने के बाद में एक स्मार्ट मनी की तरह एंटर करो चार्ट पे। सो गाइस शॉर्ट में कहूँ तो प्राइस एक्शन कुछ नहीं बल्कि एक ट्रैप है और वहीं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आपको मौका देता है बड़े बड़े प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशंस के साथ ट्रेड करने का। वहाँ जो एंटर करने, वो लोग जहाँ एंटर करने वाले हैं वो आपको एसएमसी कहीं ना कहीं पकड़ने में हेल्प करता है। सो गाइस नो मोर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, ओके। सो दैट वाज द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू लाइक द वीडियो एंड जितना हो सके उतना शेयर कीजिए गाइस। बिकॉज बहुत से ऐसे रिटेल ट्रेडर्स हैं जिनके पास ये नॉलेज ही नहीं है कि उन्हें क्या करना चाहिए। बहुत से न्यू ट्रेडर्स हैं जिन्हें लगता है कि हमें क्या एडॉप्ट करना चाहिए, प्राइस एक्शन या फिर एसएमसी। तो गाइस ये वीडियो उनकी बहुत हेल्प कर सकता है। एंड वन मोर थिंग गाइस, जो लोग प्रो ट्रेडर्स हैं जिनके अभी भी लॉसेस हो रहे हैं, तो गाइस वो लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि उन्हें भी एसएमसी सीखने की ज़रूरत है।
थैंक यू सो मच गाइस। एंड या मैं अपने डेली के जो भी मेरे ट्रेड प्लान्स होते हैं, लाइक मैं प्री मार्केट सेशंस में ही अपलोड कर देता हूँ मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, विच इज़ बियर टू विनर 2025, दिस वन। ओके, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे इस हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं फॉर अपकमिंग मार्केट अपडेट्स। ओके, तो मैं अपने लाइव ट्रेड्स टेलीग्राम पे भी शेयर करता हूँ और मेरे इंस्टाग्राम और अपने यूट्यूब अकाउंट पे भी शेयर करता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।